नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल में डीसी ने फहराया तिरंगा। हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडन के बाद अब मांगी भीख। भाजपा सरकार में कामगार मजदूरों व कर्मचारियों की हालत हुई बदतर, कहा तनवीर सिंह ने। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं तिरंगा यात्राएं, कहा रणवीर सिंह गंगवा ने। रक्तदान शिविर में 110 युवाओं ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। भीम स्टेडियम में होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अंतिम रिहर्सल का आयोजन किया गया। उपायुक्त महावीर कौशिक ने रिहर्सल का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय झंडे को फहराकर सलामी दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा अनेक देशभक्ति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल की गई। डीसी महावीर कौशिक ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल में भीम परिसर में तिरंगा फहराकर एसपी वरुण सिंगला के साथ परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि की अगुवाई में आज का फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम होने जा रहा है। आईएएस डिप्टी कमिश्नर भिवानी ध्वजारोहण के साथ टुकड़ियों के मार्च पास्ट के बाद विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। परेड कमांडर डीएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। अंडर ऑफिसर नंदिनी और उसके बाद सीना ताने हुए मंच के समक्ष अंडर ऑफिसर दीक्षा, एनसीसी जूनियर विंग वैशाली, सार्जेंट वैशाली की अगुवाई में, और उसके तुरंत बाद द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सीनियर विंग कमांडर मिस्टर सागर सज्जन सिंह। कदम से कदम मिलाते हुए लेजियम और डम्बैल, ये युद्ध की वो विधाएं हैं जो हमारे शारीरिक डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि हम शहीदों को कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने सभी सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, युवाओं व आम जन से अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जिला स्तरीय समारोह में सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह भिवानी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदरणीय श्री धर्मवीर सिंह जी, माननीय सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, वो इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रशासन ने इसको बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, विभिन्न स्कूलों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। पुलिस की, होम गार्ड्स की और एनसीसी की और स्कूली छात्राओं की जो टुकड़ियां हैं वह भव्य परेड का आयोजन करेंगी। तो मेरी सभी जिलावासियों से निवेदन है कि इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं
और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। 78वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और इसके लिए आज रिहर्सल जो थी वो बड़ी धूमधाम से की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। श्री धर्मवीर जी जो सांसद हैं, माननीय सांसद यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे प्रोग्राम में। और सुरक्षा के लिहाज से सभी तरह से जो नाकाबंदी की गई है और जो फ्रिस्किंग चेकिंग इत्यादि है उसका एक डिटेल प्रोग्राम निकाला हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हम सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सुंदर परेड जो है वो भी की गई है हमारी पुलिस फोर्सेज और एनसीसी और होमगार्ड सभी के द्वारा मिलकर, और एक अच्छा प्रोग्राम होगा। नियमितीकरण व 7वें वेतन आयोग की मांगों को लेकर 19वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने सड़कों पर कटोरा लेकर राहगीरों व वकीलों से सरकार के लिए भीख मांगी। एनएचएम कर्मचारी नेता विजेंद्र शिवानी ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए वे सड़कों पर उतरकर सरकार के लिए भीख मांग रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही। इन कर्मचारियों ने अपना रोष प्रदर्शन करते हुए हाथ में कटोरा लेकर बाजार में भीख मांगी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार का खजाना भरने के लिए वो भीख मांग रहे हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरा कर सके। उनका कहना था कि सरकार बार बार उन्हें वार्ता के लिए तो बुला लेती है, लेकिन केवल आश्वासन देकर उन्हें टरका दिया जाता है। जी, यहाँ से हम चल के घंटाघर तक जा रहे हैं और वहाँ से उसी रूट से वापस आएंगे। और देखिए, ये हम दिखा रहे हैं सरकार को कि इतने दिन हो गए, सरकार ने वार्ता, बार बार प्रवक्ता आते हैं, वो कहे वार्ता का रास्ता खुला है, वो खुला कहाँ है, हमें नहीं नजर आ रहा। एक बार भी एनएचएम को बुलाया नहीं गया। दूसरी, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है और आपका कार्य प्रगति पे चल रहा है, तो कमेटी कहाँ बैठी है? धरती पे तो बैठी नहीं थी, शायद वो उस कमेटी को इन्होंने चांद पे भेज दिया। और वहां से वो जब तक फैसला लेके धरती पे आएंगे ना, चुनाव हो चुके होंगे, 1-2 महीने बगैर तो नीचे उतरने वाले नहीं है। अगर 20 दिन हो गए अब तक नहीं आए, फैसला तो आगे कब आएगा? तो सरकार का चिंता का विषय है ये, और जो भी हमारा संगठन कर रहा है, अब दिन प्रतिदिन हम इसको आगे और तेज गति से बढ़ाते चले जाएंगे। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस संगठन की जिला अध्यक्ष ईश्वर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट तनवीर सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश के कामगार, मजदूर व कर्मचारियों की हालत बदतर बनी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण वे अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, लेकिन सरकार केवल निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुँचा रही है और मजदूर, किसानों व कर्मचारियों का शोषण करने में लगी हुई है। पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट तनवीर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश के कामगार, मजदूरों व कर्मचारियों की हालत बदतर बनी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार रोक लगाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि वह सरकार मजदूरों, किसानों व कर्मचारियों का शोषण करने में लगी हुई है तथा अपने निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के तानाशाही रवैये से तंग आ चुकी है और वह कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य सुरक्षित मान चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी को तो जनता चलने का हिसाब मांग रही है ना, बीजेपी तो हिसाब देगी कैसे? जनता उनको मांग रही है हिसाब कि हमें। अब एक बात बताओ, अगर कोई सत्ता में है तो उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। सर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो ठीक कह रहे। 55 साल का जो हमारा हिसाब है वो जनता ने अब की बार 5 सीटें देकर दे तो दिया, 5 सीटें दी हमारे को, जनता ने वोट दिया है, वो हिसाब 55 साल का ही दिया है। और जो उनके सांसद 6-6 लाख से जीतते थे, वो सांसद आज 10-10, 5-5, 15 हजार पे आके खड़े हो गए जीत पर। तो जनता का हिसाब है 55 साल का। झूठ की हरियाणा मांगे हिसाब नहीं, हरियाणा मांगे हिसाब अगर झूठ की यात्रा होती तो इतना जन सैलाब कैसे उभरता? अभी आप भादोगढ़ की चर्चा करो, खरखोदा की चर्चा करो, आप बादशाहपुर की चर्चा करो, आप भवानी खेड़ा की चर्चा करो, आप कल हमारा प्रोग्राम था इसराना की चर्चा करो। वहाँ 1-2 हजार नहीं, 10-10, 15-15 हजार जो लोग आ रहे हैं, ये हिसाब ही तो है। ये झूठ की जनता आ रही है क्या? जनता आज का समय वो नहीं है कि कोई बरगला कर किसी को लेकर आएगा। आज तो दिल से आ रही है और वो बदलाव चाहती है और बदलाव करेगी।
हर घर तिरंगा यात्रा से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल होती है। विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को ज्ञात व अज्ञात शहीदों के बलिदान के कारण आज़ादी मिली है। हमें वीर शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे देश में अमर शहीदों को इस तरह के अभियान चलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा कि अनगिनत ज्ञात और अज्ञात शहीदों के बलिदान से देश को आज़ादी मिली है। युवा पीढ़ी को अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। तिरंगा यात्राएं और हर घर तिरंगा अभियान युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इससे राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल होगी। गंगवा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश भर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने इतिहास को याद रखना होगा। इतिहास से हमें मालूम होता है कि देश को आज़ादी खैरात में नहीं मिली, बल्कि बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मिली है। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये आज़ादी का महीना है और हम जिन्होंने अपना देश को आज़ाद कराने के लिए हमने एक शहीदों ने अपनी शहीदियाँ देने का काम किया, उनकी याद के अंदर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेशानुसार और जो हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया आदरणीय नायब सैनी जी ने, और हम हर साल 11, 12, 13, 14 लगातार 4 दिन जो है इस हर घर तिरंगा की मुहिम चलाने का काम करते हैं। आज उसी के तहत भिवानी आया हूं और यहाँ जो बच्चे तिरंगा हाथ में झंडा लेकर के ये यात्रा लेकर के जाएंगे और एक तरीके से हर घर तिरंगा की अलग जगाने का काम हमारे बच्चे भी, हमारे युवा भी सारे करने का काम करते हैं। और ये मुहिम गांव स्तर तक, शहर से लेकर के गांव स्तर तक हर जगह इन दिनों में चलाई जा रही है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि किस कीमत पर हमें आज़ादी मिली है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि जो आज़ादी हमें बहुत लंबे संघर्ष के बाद बहुत कुर्बानियां दे करके मिली है, उसको सहेज के रखे और अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद में जो है हम हैं। तो इसी भावना को जगाने के लिए लोगों के अंदर ये यात्रा चल रही है लगातार, और इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए आज मैं आया हूं। शहीद भगत सिंह युवा क्लब के द्वारा तोशाम की जाट धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में तोशाम क्षेत्र के 110 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्त का दान किया। शिविर का शुभारंभ डीएसपी दलीप सिंह व कमल प्रधान ने किया। डीएसपी दलीप सिंह ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ तोशाम के डीएसपी दिलीप सिंह तथा युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने किया। कमल प्रधान ने कहा कि रक्तदान एक अच्छा कदम है और जीवन दान में रक्तदान की अहम भूमिका है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर सामाजिक कार्यों में भाग लेने की अपील की। भवानीखेड़ा से नफे सिंह वाल्मीकि और तोशाम से करमवीर सिंह ने सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बैजेस लगाए। डीएसपी दिलीप सिंह और प्रधान कमल सिंह ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान देना चाहिए, क्योंकि आज जो एक थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी छोटे बच्चों में आ गई है, जिसकी संख्या बढ़ गई है, कैंसर से पीड़ित रोगी है या दूसरे उससे पीड़ित रोग है, उनकी खून में दुख पड़ती है। तो मैं मानता हूँ कि सबको एक साल में एक बार रक्तदान जरूर देना चाहिए। इसी कड़ी में आज शहीद भगत सिंह क्लब के जो अध्यक्ष है भाई संदीप प्रधान और उसकी पूरी टीम को साधुवाद देते हैं। बहुत अच्छा कार्य किया। और अब एक खबर चलते चलते,
सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होना अब एक सामान्य प्रक्रिया हो चली है। यह भी मान्यता बनती जा रही है कि अपने को प्रभावी व्यक्ति साबित करने के लिए भी अब शामलात ज़मीनों पर कब्जे किए जाने लगे हैं। ज़मीनों पर कब्जे किए जाने की मानसिकता अब शहरों के लोगों की ही नहीं बल्कि ग्रामीण लोगों की भी बन चली है। निसंदेह शामलात या पंचायती या स्थानीय निकायों की ज़मीनों पर प्रभावी लोग बिना किसी भय के कब्जे कर रहे हैं। थोड़ा समय तक कब्जा रखकर उस ज़मीन को बेच दिया जाता है। इसमें प्रभावी व्यक्ति और सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत रहती है। हरियाणा में पंचायती ज़मीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शामलाती और चारागाह भूमि पंचायतों के अधीन आती हैं और उनकी सुरक्षा करना पंचायत और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर निर्देश दिए हैं कि इन ज़मीनों से अवैध कब्जों को हटाया जाए। हालांकि अब तक इन आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं हो सका है और कई पंचायती ज़मीनों पर अवैध कब्जे बने हुए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग ने स्पष्ट किया है कि अक्सर निशानदेही की प्रक्रिया में देरी या पुलिस सहायता के इंतजार में अवैध कब्जों को हटाने में समस्या आती है। इस देरी का मुख्य कारण पंचायत और संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता है, जो समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाते। विभाग ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभाग ने ग्राम पंचायतों को उनकी ज़मीनों पर कब्जा मुक्त कराने में असफलता को अधिकारियों की जिम्मेदारी बताते हुए कहा है, यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से प्रदेश में पंचायती भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने में तेजी आएगी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल में डीसी ने फहराया तिरंगा। हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडन के बाद अब मांगी भीख। भाजपा सरकार में कामगार मजदूरों व कर्मचारियों की हालत हुई बदतर, कहा तनवीर सिंह ने। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं तिरंगा यात्राएं, कहा रणवीर सिंह गंगवा ने। रक्तदान शिविर में 110 युवाओं ने किया रक्तदान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।